हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएससी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए एक ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर जो रहेगा जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। थर्ड प्रश्न रहेगा, जनांकिकी विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं के आधार को जनसंख्या का संगठन कहते हैं। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे होती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु प्लस उत्प्रवास माइनस अप्रवास। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा हैं? तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है उसमें बौद्ध जो है सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? तो आंसर रहेगा भारतीय आर्य समूह। इसका आंसर रहेगा भारतीय आर्य समूह। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा इसका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 2.4%। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? तो कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता का दर कहा जाता है। 11वां प्रश्न रहेगा, भारत के उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां की आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देश में सर्वाधिक है। तो बिहार और सिक्किम। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो वर्ष में 183 दिन कम से कम रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहते हैं। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के कार्य में लगा है? यह जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत की लगभग 58.2% आबादी कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1901 से 1921 की समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता या नकारात्मकता क्यों थी? कारण स्पष्ट करें। तो इस अवधि में भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था। लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी। खाद्यान्नों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के समुचित वितरण की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 15वां, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो भारत सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई एवं इसके मुख्य उद्देश्य थे युवाओं व किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना, उनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सकें, उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख क्या चुनौतियां हैं? या फिर दूसरा इसमें बन सकता है कि यदि किशोरों को समुचित ढंग से मार्गदर्शित न किया जाए तो वे काफ़ी शुभेद भी होते हैं, स्पष्ट करो। तो समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां हैं, एक तो है निरक्षरता। अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतया स्त्रियां निरक्षर हैं, जिसके कारण वह अपने परिवार व परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती। विद्यालय विरत छात्र, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है, और औषध या मदिरापान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश में को बिगाड़ते हैं। फिर विवाह की निम्न आयु, इसके कारण बालिकाओं की जल्दी शादी व जल्दी मातृत्व के कारण मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, जो आगे जाकर लिंगानुपात को प्रभावित करती है।